एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और डेली यूज सेंटेंसेस जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करें। गाइस, माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग द चैनल ईज इंग्लिश। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस, देखो बाहर क्या चल रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, आपको लगता है कि बाहर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है। तब आप अपने घर में जैसे भाई होता है, बहन होती है, तो उससे कहते हो ना कि ज़रा देखना बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो अगर ये कहना है देखो बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप इंग्लिश में बोलोगे सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, माफ़ करना मैंने गलत नंबर मिला दिया। इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी आई डायल द रॉन्ग नंबर। सॉरी आई डायल द रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉल किया, उससे बात करनी है, बट जब आपने कॉल किया तो आपको पता चला कि वो इंसान वहाँ है कि नहीं, मतलब उसने कहा कि रॉन्ग नंबर मिल गया। तब आप बोलते हैं ना कि सॉरी शायद मैंने ही गलत नंबर मिला दिया। तो आप उसको इंग्लिश में बोले सॉरी मे बी आई डायल द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सड़क पार कर रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और आपने किसी अपने रिलेटिव को वहाँ पे देखा, तो आप घर में बताते हो कि मैंने उसे आज वहाँ देखा। तो घर वाले पूछते हैं ना कहाँ पे देखा, तो आपने कहा कि हाँ वो रोड क्रॉस कर रहा था जब मैंने देखा था। तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है। इंग्लिश में बोलेंगे ही टोल्ड मी वेयर टू गो। ही टोल्ड मी वेयर टू गो। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई आपको बता के कहीं बाहर चला गया है, तो मम्मी जब पूछती हैं कि वो कहाँ गया है, बताया भी नहीं, तो आप कहते हो ना कि नहीं उसने मुझे बताया था कि उसे कहाँ जाना है। तो आप कहिए ही टोल्ड मी वेयर टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए और आपने देखा कि आपकी जान पहचान का कोई इंसान किसी शॉप पे खड़ा है, तो आपको लगता है कि ये यहाँ क्या करने आया होगा। तो आप उससे पूछ भी लेते हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। आप उसको इंग्लिश में पूछिए व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कल तुमसे मिलने आया था। इंग्लिश में बोलिए ही केम टू सी यू यस्टरडे। ही केम टू सी यू यस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई का फ्रेंड है जो उससे मिलने आया था, बट भाई घर पे नहीं था। तो जब भाई आता है तो आप बताते हो ना कि वो तुम्हारा दोस्त जो है वो कल तुमसे मिलने आया था। तो आप कहिए योर फ्रेंड केम टू सी यू येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं है। बोलिए आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। फॉर एग्जाम्पल, डिनर का टाइम हो गया है, मम्मा आपको बुला रही कि बेटा आओ खाना खा लो। आप कहते हो ना कि मम्मा मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं है। आप इंग्लिश में कहिए मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बजाय पापा वहाँ गए हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डैड वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। डैड वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास में कोई फंक्शन था, वहाँ से इनविटेशन कार्ड आता है, बट आप नहीं जा पाते हो, पापा जाते हैं। तो जब आपका फ्रेंड आपको मिलता है, पूछता है कि तुम नहीं गए थे, तो आप कहते हो ना कि नहीं मेरी जगह पे पापा गए थे। आप उसको इंग्लिश में बोलिए डैड वेंट देयर इंस्टेड ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेन पटरी से उतर गई। बोलेंगे इंग्लिश में द ट्रेन रैन ऑफ द ट्रैक। द ट्रेन रैन ऑफ द ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखते हो कि ट्रेन की एक्सीडेंट की बहुत न्यूज़ आती है। ऐसे में क्या होता है कि ट्रेन मोस्टली पटरी से उतर जाती है। तो अगर आप भी किसी को बता रहे हो कि ट्रेन पटरी से उतर गई, तो आप कहिए द ट्रेन रैन ऑफ द ट्रैक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कल बाहर नहीं निकला था। इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट गो आउट येस्टरडे। आई डिडंट गो आउट येस्टरडे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड मिला और बोलता है यार तुम्हें मैंने कल कहीं देखा ही नहीं, कहाँ थे तुम, कल कहाँ चले गए थे।
तब आप कहते हो ना कि मैं कल बाहर निकला ही नहीं, मैं सारा दिन घर पे ही रहा। तो अगर ये कहना है कि मैं कल बाहर नहीं निकला था, आप इंग्लिश में बोलिए आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, यह ज़रूर सोना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे दिस मस्ट बी गोल्ड। दिस मस्ट बी गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, पापा मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए, आपने देखा कि वो येलो कलर का दिख रहा था, तो आपने कहा पक्का ये ज्वेलरी सोने की ही होगी। तो ये कहना है कि यह ज़रूर सोने का होगा या पक्का ये सोने का होगा। आप कहिए दिस मस्ट बी गोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपनी कब्र खुद खोद रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, आपकी जान पहचान का है, वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गया कि उसका खुद का ही लॉस होने वाला है, अपना ही नुकसान होगा उसमें। तब आप अक्सर क्या देते हो ना कि वो तो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, अपने ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप उसे इंग्लिश में कहिए ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया। इंग्लिश में बोलेंगे आई गेव हिम व्हाट आई हैड। आई गेव हिम व्हाट आई हैड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई पर्सन है जिसे किसी चीज़ की बहुत नीड है, तब सब लोग मिलके करते हो कि हम सब मिलके उसकी हेल्प कर देंगे। तब फिर जब आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उसे दे देते हो, तो आपका फ्रेंड बोलता है कि तुमने क्या कह दिया, तो आप कहते हो ना कि मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया है, मतलब जितना हो सकता था मैंने उसको दे दिया। आप इंग्लिश में कहेंगे आई गेव हिम व्हाट आई हैड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ हिम गोइंग देयर। आई सॉ हिम गोइंग देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, वो कहीं जा रहा था, बाहर निकलते हुए आपने उसे देख लिया, वो कहीं घूमने जा रहा होगा। जब मम्मी ने पूछा कि वो कहाँ गया है, तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता कहाँ गया है, बट मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। तो आप उसको कहिए आई डोंट नो वेयर ही वेंट बट आई सॉ हिम गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी आंसर्ड हर क्वेश्चन। नोबडी आंसर्ड हर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई न्यू टीचर आई डेमो देने के लिए और उन्होंने कई सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे, तो किसी ने भी उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तब आप बताते हो घर आके कि आज मेरे स्कूल में एक न्यू टीचर आई थी, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे बट किसी ने भी उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आप इंग्लिश में कहिए नोबडी आंसर्ड हर क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। इंग्लिश में बोलेंगे इज़ शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी। इज़ शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई एक न्यू गर्ल आती है जो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि जो लड़की आई है क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। आप इंग्लिश में पूछ सकते हो इज़ शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट से अ वर्ड। आई डिडंट से अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका भाई झगड़ा कर लेते हो और आप जाके मम्मी को कंप्लेन करते हो कि मम्मी ये मुझसे झगड़ा कर रहा था। जब मम्मी आती है तो भाई साहब झूठ बोल देता है ना, वो कहता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उसे इंग्लिश में क्या कहना चाहिए, आई डिडंट से अ वर्ड। आई डिडंट से अ वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे नियम समझाए। इंग्लिश में बोलेंगे ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी। ही एक्सप्लेन्ड द रूल्स टू मी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया। तो जब ज्वाइनिंग के पहले दिन आप जाते हो तो वहाँ पे कोई कलीग ऐसा मिल जाता है जो बहुत अच्छा होता है, वो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा देता है। तो जब कोई आपको हेल्प करने के लिए मिल जाता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप घर आते हो और घर आके उसकी तारीफ़ में कहते हो कि उसने मुझे सारे नियम समझा दिए थे अच्छे से। तो आप बताइए ही एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। ही एक्सप्लेन द रूल्स टू मी। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारे न्यू सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।